एक प्रेम कथा, महेंद्र और मोमल की सच्ची कहानी। ये कहानी राजस्थान में ही नहीं, भारत की प्रेम कहानियों में से एक है। ये कहानी शुरू होती है अमरकोट से, जब महेंद्र सिंह उस समय अमरकोट का शासक था। महेंद्र, जो बहुत ही पराक्रमी और बहुत सुंदर था, उसकी सुंदरता का तेज उसके चेहरे पे छलकता था और शायद इसी सुंदरता ने इस कहानी को जन्म दिया। और ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार महेंद्र अपने बहनोई हमीर के साथ शिकार पर जाता है। वह खरगोश का शिकार करना चाहता है, पर कहीं भी उसे खरगोश नहीं मिलता और खरगोश की तलाश में वह अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूरी पर अचानक ही उसके बहनोई हमीर की नज़र एक खरगोश पे पड़ती है और वह खरगोश थोड़ी दूरी पर जैसलमेर के लोदरखा के पास एक नदी में कूद जाता है और वो दोनों भी उस खरगोश का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और खरगोश उनके हाथ से निकल जाता है। अब अंधेरा भी हो गया था और वह दोनों थक कर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और दोनों खाने पीने का कुछ देखते हैं और ठहरने का इंतज़ाम करने की सोचते हैं। तभी उन्हें नदी की दूसरी तरफ उन्हें प्यारा सा एक महल दिखाई देता है और दोनों उस नदी को पार करके उस महल तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वह महल लोतरबा की राजकुमारी मोमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जैसे ही वह महल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल के बाहर गुलाब के फूल लगे हुए थे और बहुत ही सुंदर बना हुआ था। चारों तरफ पहरेदार और दासियां खड़ी हुई हैं। तब वह पहरेदारों को अपने बारे में बताता है कि वह अमरकोट का राजकुमार महेंद्र है और ये गुजरात के शासक हमीर जडेजा हैं। हम शिकार के लिए यहाँ आए थे, पर रास्ता भटक गए हैं और यहाँ आराम करना चाहते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। बहुत आदर सत्कार किया जाता है। अब वो विश्राम करने के बाद जैसे ही निकलते हैं, तभी एक सेवक राजकुमारी मोमल का एक संदेश लेके आता है और कहता है कि राजकुमारी आप दोनों से अलग अलग मिलना चाहती है, पहले हमीर जाता है। जैसे ही वह मोमल के कमरे की तरफ जाता है तो वहाँ बहुत अजीब सा लगता है और देखता है कि उसके कमरे के बाहर शेर, चीता, मगरमच्छ जैसे बहुत सारे जानवर थे और वह डर के वहाँ से भाग आता है और महेंद्र को सब कुछ बता देता है। उसके बाद महेंद्र वहां जाता है और शेर देखता है तो वह अपनी तलवार से उसका सर काट देता है, पर उसे पता चलता है कि वह सभी जानवर मोम के हैं और वह अंदर कमरे में घुसता है तो सामने मोमल को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले इतनी सुंदर राजकुमारी उसने कभी नहीं देखी। वह उसे देखता ही रहता है और जम सा जाता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पूरी रात वह बातें करते हैं और सुबह वह जाने लगता है तो मोमल उससे शादी की बात रखती है, पर महेंद्र मना कर देता है, क्योंकि वह कहता है मेरे पहले से ही 6 रानियां हैं, पर वह दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं होना चाहते। मोमल कहती है तो आपको यहाँ मुझसे रोज मिलने आना पड़ेगा, तभी वापस जा सकते हो। वह वादा करके चला जाता है और जाकर सोचता है कि कैसे वह रोज वहां जाया करेगा। इतनी दूर पर मोमल को भी वचन दिया था तो पूरा करना था। तब वह एक ऊंट वाले से मिलता है और पूछता है कि कोई ऐसा ऊंट है जो शाम को जैसलमेर लोतरखा पहुंचा दे और सुबह से पहले वापस ले आए। उसे एक तेज भागने वाला ऊंट दे दिया जाता है। अब वह मोमल से रोज मिलने जाता है। 8 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। अब धीरे धीरे सभी रानियों को शक होने लगा था और सभी सबसे छोटी वाली रानी के पास जाती हैं और छोटी रानी से पूछती हैं, पर उसे भी नहीं पता होता। अब सभी रानियां अपनी सास के पास जाती हैं और वह छोटी रानी से पूछती है कि वह किस हालत में आता है, तो वह कहती है कि वह भीगा हुआ होता है। रानी की सास कहती है कि जो पानी उसके बालों में होता है मुझे दिखाना। वह वैसा ही करती है और रानी महेंद्र के बालों का भीगा पानी उसकी सास को दे देती है।